want justice. We want justice. We want justice. सिर्फ हमें ये कहा जा रहा है वेरी सून। ये वेरी सून हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये आज की बात नहीं है। 2000 जो मिड ईयर है 2022 का, वहाँ से लेकर आज तक एम्प्लॉई जो है अपना पेट काट कर तिनका हर अपनी सैलरी से जमा करता है जीप फंड की सूरत में। जब कोई एम्प्लॉई रिटायर होता है उसको ग्रेजुएटी मिलनी होती है या लीव सैलरी मिलनी होती है, वो बुढ़ापे का सहारा बनता है। आपका कोई एम्प्लॉई आपको 40 साल किसी महकमे को देता है, 35 साल किसी महकमे को देता है। जब वो रिटायर होता है उसको इसी जीप फंड की पूंजी पे नज़र होती है, इसको लीव सैलरी पे नज़र होती है, इसको ग्रेजुएटी पे नज़र होती है। आपको जानकर हैरानी होगी 31 मार्च से लेकर आज तक जितने भी एम्प्लॉयज़ ने जीप फंड के लिए अप्लाई किया है, और अलमिया यह है, ये हमारा अपना पैसा है। हम किसी की जागीर नहीं मांग रहे, हम अपना ही पैसा जो हम अपना पेट काट कर अपनी सैलरी से मंथली जमा करते हैं ताकि बुरे वक्त में या खुशी गम में ये पैसा हमारे काम आए। 31 आज अगर एम्प्लॉई जब सोचता है मुझे बेटी की शादी करनी है, तो अलमिया यह है, हमारे एम्प्लॉयज़ को ये कहा जाता है आप बेटी का जो शादी का कार्ड है ये आप लेके सेक्रेटरीट में आ जाइए, जो आपका निकाह नामा है ये लेके आप सेक्रेटरीट में आ जाइए, आपके घर में जो बीमार है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके सेक्रेटरीट में आ जाइए। इससे बड़ी ज्यादती और इससे बड़ी ह्यूमिलेशन यहाँ के एम्प्लॉयज के साथ क्या हो सकती है। वी आर द रेस्पेक्टेबल क्लास, वी आर नॉट बाउंडेड लेबर्स ऑफ एनीबॉडी। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। वी आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ग्राउंड पे। वी आर द टीचर्स। हम पर इतनी कदगन लगाई गई है अटेंडेंस को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटेंडेंस, या टीचर ये करे टीचर वो करे, और हम हर मामले में गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और हर मामले में हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अमलाया है। लेकिन आज हमें अपने ही पैसे के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। हमारी एम्प्लॉयज़ की हालत भिखारियों जैसी हो गई है, वो भी अपने पैसे के लिए। हम किसी की जागीर नहीं मांग रहे, हम वही पैसा मांग रहे हैं जो हमने अपना पेट काट कर अपनी खर्चात को कम करके अपना पैसा तिनका हम जमा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लोगों की शादियाँ टूट रही हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए डेट मुकर्रर की, जब पैसा ही वक्त पे नहीं मिला डेट चेंज करना पड़ा। ऐसी भी शिकायत हमें मिल रही है। जो क्रोनिक बीमार हैं वो तड़प रहे हैं, वो एक टेबलेट के लिए तड़प रहे हैं। जिन बीमारों को लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए वो मर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। कुल मिला के बात करेंगे तकरीबन 5 से 6 लाख लोग इस वक्त जो हमारी फैमिलीज़ हैं, जिनकी बिलें, जिन एम्प्लॉयज़ की बिलें ट्रेजरीज़ में धूल चाट रही हैं। ये एक ज़िला की बात नहीं है, एक सूबे की बात नहीं है, ये एंटायर यूटी की अगर हम बात करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जीपी फंड को लेकर एम्प्लॉयज़ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और आपके माध्यम से हम हिज एक्सलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, और यूटी जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता जी, उनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा ये क्रोनिक मसला जो है इसको आप जहाँ पर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं वहाँ पर आप दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ को फोर्स करते हैं सड़कों पर आने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पे आएँ। वे आर द रेस्पेक्टेबल क्लास। टीचर जितना अच्छा टीचर के लिए है वो क्लासरूम की ही जीनत बने, क्योंकि हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम बच्चे के फ्यूचर को क्लासरूम में शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टेंस हम पे कंपेल कर रही है सड़कों पर आने के लिए। आपके माध्यम से हम गुजारिश करना चाहेंगे, अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी अरबाब इक़्तिदार की नींद नहीं खुली तो आने वाले दिनों में हमारे चेयरमैन श्री गणेश खुजूरिया और यूटी प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी रातर साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा इजलास जम्मू या श्रीनगर के हेडक्वार्टर पे होगा, और आने वाला लाएमल जो उसी इसमें तय करेंगे। और हम क्लियर करना चाहेंगे कि एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी तरह की जाति को हम किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो अरबाब इक़्तिदार में। अगर हम महकमा तालीम की बात करेंगे, ये जो जीपी फंड का मसला ये महकमा तालीम के साथ कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये मसला जीपी फंड का मसला जो है, ग्रेजुएटी का मसला, लीव सैलरी का मसला, ये महकमा तालीम को पट्टे नहीं होता है। इसकी देखरेख के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है। हम उनसे भी मिले, उनसे भी हमारे लोग मिले। खुद हम जो हमारी क़यादत गणेश खुजूरिया जी और मोहम्मद शफी रातर साहब कर रहे थे, एक डेलीगेशन हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है। इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, ये सवाल आप अगर ब्यूरोक्रेट से पूछा जाए, महकमे फाइनेंस के जिम्मेदारों से पूछा जाए तो बेहतर जवाब उसका ही दे सकते हैं। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं, वी आर सफरिंग एंड वी आर सफरिंग डेडली। हम गुजारिश करना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके जिस मेंटल ट्रामा से एम्प्लॉयज़ गुजर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर कोई इकदाम करेगी ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो सायाब